त्रिकोणमिति, सर्वसंख्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक, वैसे सिंपली जो है, जो इक्वेशंस अभी तक हम लोग ने पढ़ रखे हैं वो हम लोग ने बीजी इक्वेशन पढ़े हैं, बीजी समीकरण, एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़े हैं। और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं उसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वल टू साइन से अलग कर दें तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एक इक्वेशन कहलाता है, एक समीकरण कहलाता है। चर और अचर को अगर हम बराबर चिन्ह से डिवाइड कर दें तब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सर्वसंख्या और समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन समझने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, त्रिकोणमिति समीकरण का क्या मतलब है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात उपस्थित हों त्रिकोणमिति समीकरण कहलाता है। समीकरण रहेगा लेकिन वो किस पे बेस्ड होगा, त्रिकोणमिति अनुपात पर, उसमें त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट। तो ऐसे समीकरण जिसमें हमारे त्रिकोणमिति अनुपात लाइज करें, मतलब साइन कॉस टेन ना ETC ये सब लाइज करें, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे त्रिकोणमिति समीकरण बोलेंगे। जैसे हम साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दें तो ये एक क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण। या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये भी क्या है, एक त्रिकोणमिति समीकरण है। समीकरण की पहचान क्या है, इक्वल टू से दो पार्ट हुए रहेंगे। और त्रिकोणमिति की पहचान क्या है, साइन कॉस टेन हो, साइन कॉस टेन हो इन्वॉल्व और बाकी अदर चीज़ भी हों, कोई दिक्कत नहीं, अदर नंबर्स भी हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति समीकरण। ठीक है, अब त्रिकोणमिति, अब हम क्या समझेंगे इस प्लेलिस्ट में, हम क्या समझेंगे कि सर्वसंख्या और समीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या और त्रिकोणमिति समीकरण में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ओके, तो हम इस प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति सर्वसंख्या और त्रिकोणमिति समीकरण में अंतर समझने वाले हैं। ठीक, तो सर्वसंख्या का मतलब, वो सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब क्या है, सभी। ठीक है, तो बेटा अगर हमसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या है कोई, तो हम बताएंगे जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को, जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे वो क्या है, सर्वसंख्या है, वो क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक, और समीकरण क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है, जो थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। सर्वसंख्या और समीकरण में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, समझ में आया। अगर सर्वसंख्या होगा तो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, और अगर समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, तो थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ना, या एक इक्वेशन है, या एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये बेटा थीटा की सम वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे इसमें हम थीटा इक्वल टू अगर 0 पुट करें, सेटिस्फाई करने का मतलब समझते हो, LHS RHS के इक्वल आ जाना ना। अब जैसे हमको चेक करना है थीटा इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 आना क्या चाहिए था, तो इज नॉट इक्वल RHS की, इज नॉट इक्वल RHS ना, इज नॉट इक्वल RHS। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया नहीं,
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है वो थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ना, बीच में एक आध वैल्यू को या एक आध दो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर यहीं पे हम थीटा के प्लेस पे 30 पुट करे होते, क्या पुट करे होते, 30 पुट करे होते, यहाँ पर 30 पुट करे होते, आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड लेते, तो अब देखो क्या होता, साइन 30 देखो 1/2, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं बोलो। अब देखो ये सेटिस्फाई करा कि नहीं। अब अगर इसी तरीके से मैं 45 डिग्री करूं तो 1/√2 आएगा, फिर नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 60 डिग्री पुट करूं तो भी √3/2 आएगा, फिर नहीं सेटिस्फाई करेगा ना। तो आपको ये आइडिया लगा कि जो त्रिकोणमिति समीकरण होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होता है, वो थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जबकि अगर त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है वो थीटा की ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब त्रिकोणमिति सर्वसंख्या यहाँ पर कौन होगा, जो हम त्रिकोणमिति में फार्मूले जितने भी पढ़े हैं, जितने भी त्रिकोणमिति में फार्मूले पढ़े हैं या पढ़ेंगे, वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में आते हैं, वो त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में आते हैं। उसमें आप थीटा की कोई भी डिफाइंड वैल्यू रखेंगे तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। जैसे हम लोग ने अभी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, साका सेट काका पढ़ा, साका सेट काका पढ़ा। साका बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेट का मतलब आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और काका का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना। तो ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं ना। साका सेट काका हम क्लास 10th में ही पढ़ लिए थे, और आपको मैंने 11 में भी ये चीज़ बताई। तो इसको आप देखिए बुकों में लिखा रहता था त्रिकोणमिति सर्वसंख्या, तो ये सारे हमारे क्या हैं, सर्वसंख्या है। ये सर्वसंख्या है विच मीन्स ये थीटा की ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब हम अगर साका ही ले लें, हम साका को ही यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को ही देख रहे हैं। अब इसमें हम थीटा की चाहे जो वैल्यू पुट कर दें, चाहे जो डिफाइंड वैल्यू पुट कर दें। जैसे हमने 0 पुट किया, क्या पुट किया, 0 पुट करूँगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, साइन 0 प्लस कास 0 होगा कि नहीं। साइन 0 की वैल्यू कास 0 की वैल्यू ना, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली 1 आया कि नहीं, 2 राइट हैंड साइड आया। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS RHS के इक्वल आना। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करो तो साइन स्क्वायर क्या आएगा, 30 प्लस कास स्क्वायर क्या आएगा, 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आया। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। ऐड कर लो 4 देखिए 4 रहेगा यूँ। अब अप वाला नोट डाउन हो जाएगा कि नहीं, 4/4, फाइनली 1 आया कि नहीं। अब फिर पुट कर दीजिए जो वैल्यू दिमाग में तुम्हारे आए। अब मैं 45 रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 45 रख दूंगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर ना, प्लस यहाँ पे भी 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके भाई, अभी क्लास में है, बाद में बात करते हैं कमलाकांत में। यहाँ पे 2 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2/2 आएगा। ओके, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो थीटा की चाहे जो वैल्यू रखेंगे हमेशा LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा की ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ना। तो इसमें अभी ये 60 लूँगा तब भी सेटिस्फाई कर देगा, 90 लूँगा तब भी सेटिस्फाई कर देगा, उसके आगे का 120 लूँगा तब भी सेटिस्फाई कर देगा, 135 लूँगा तब भी सेटिस्फाई कर देगा। जो भी वैल्यू तुम रखोगे, जिसकी वैल्यू तुमको पता है बेसिकली वही तो पुट करोगे। तो इसमें चाहे जिसकी वैल्यू पुट करोगे हमेशा देखोगे LHS RHS के इक्वल आएगा। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सर्वसंख्या है, आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है। तो आइडेंटिटी क्या है, सर्वसंख्या क्या है, आइडिया लग गया।
ना सर्व का मतलब सभी, जो आल वैल्यू को, आल डिफाइंड वैल्यू मतलब आल परिभाषित वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो सर्व संख्या है। वो क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक ना। अब आपसे एक क्वेश्चन कोई कर सकता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, आपसे कोई कहेगा कि ये क्या है, समीकरण की सर्व संख्या, समीकरण है, समीकरण एक सर्व संख्या, सर्व संख्या है, ये भी सारे के सारे क्या हैं, सर्व संख्या। और कहेगा सर्व संख्या क्या होता है, क्या बोलेगा, सर्व संख्या क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो थीटा की आल वैल्यू को सेटिस्फाई करे वो क्या है, सर्व संख्या, और जो थीटा की सम वैल्यू को सेटिस्फाई करे वो क्या है, समीकरण। यहाँ तक बात क्लियर हो रही। तो शाखा में आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा में आपने देखा हम थीटा की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, मतलब थीटा की आल वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ तक आ रहा है। अब आप देखें, अगर अब वो कहेगा सेक स्क्वायर सेट वाला लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लो, ठीक है, कहेगा 30 पुट करो, क्या पुट करो 30, तो 30 पुट करोगे सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 ना, तो सेक 30 मतलब सेक 30 की वैल्यू आपको बतानी है ना, cos 30 देखो cos 30 क्या होता है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर ना, tan 30 की वैल्यू तो आप जानते ही हो क्या का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दोगे 4/3, यहाँ पे 1/3, तो ये आपका 4 में एक 3/3 हो जाएगा, नहीं 1 आ गया। ऐसे 45 रखोगे तब भी 1 आ जाएगा, 60 रखोगे तब भी 1 आ जाएगा, इवन 0 रखोगे तब भी 1 आ जाएगा। अगर हम 0 रखते तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर 0 कास 0 1, तो सेक स्क्वायर 0 भी 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ 0 हो जाता तो 1 आ जाता। लेकिन कहेगा ये सब बोलेगा कि आपसे पहले पूछ लेगा कि बताओ सर्व संख्या है कि नहीं, तो आप चिल्ला के चहक के बताओगे सर्व संख्या है ना, थीटा की आल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहेगा अगर ये थीटा की आल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप थीटा इक्वल टू 90 पुट करो और सेटिस्फाई कराओ ना, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90, ठीक है। अब सेक 90 मतलब cos 90 क्या होता था 0 होता था, तो सेक 90 क्या होगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और tan 90 इन्फिनिटी होता ही है, cos 90 0 होता है ना, तो सेक 90 भी देखो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, और tan 90 तो अब ये तो गया एक तरीके से 0 आ गया, अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो ना, तब ये क्यों नहीं इसको सेटिस्फाई किया भाई। सर्व संख्या जो अगर है तो आल वैल्यू को ना सेटिस्फाई करेगी, तो ये क्यों इसको सेटिस्फाई नहीं की। तब आप कहोगे मैं कह रहा हूँ जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे, जो थीटा की सभी परिभाषित वैल्यू को सेटिस्फाई करे, मतलब हमें सर्व संख्या चेक करते समय, इक्वेशन चेक करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको वही वैल्यू पुट करनी है जो परिभाषित है उसके लिए ना। अब हम जान रहे हैं कि 90 जो है इन दोनों में से किसी के लिए नहीं परिभाषित है, अगर इन दोनों में से एक के लिए भी नहीं परिभाषित होती तो हम नहीं रख सकते हैं, हम वही वैल्यू पुट कर सकते हैं जो दोनों जिसके लिए परिभाषित हो। समझ में आया बात, तो कह देना भाई सर्व संख्या क्या है, आइडेंटिटी क्या है जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। कह दो भैया आप जब अनडिफाइंड वैल्यू रखोगे तो उससे अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा ही ना। मैं कह रहा हूँ सर्व संख्या है जो थीटा की आल डेफिनिट वैल्यू को आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ना कि जो मन कहे वो उठा के रख दो ना। अनडिफाइंड वैल्यू रख दोगे तो नहीं करेगा। क्लियर है बात की नहीं। तो ये त्रिकोणमिति सर्व संख्या है ना, क्योंकि ये आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो इसका तो हमें परमिशन ही नहीं है, हैं? जिसका हमें परमिशन नहीं है हम करेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। समझ पाए बात की नहीं। इसी तरीके से अगर ये काका है, अगर आप काका में 0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे 0 डिग्री,
नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है अनडिफाइंड वैल्यू है। समझ पाए बात कि नहीं? तो सर्वसंख्या क्या है समझ में आ गया, आइडेंटिटी क्या है समझ में आ गया, जो थीटा की ना ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे वो सर्वसंख्या है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है। ठीक है। और समीकरण क्या होता है समझ गए? समीकरण कुछ वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता है और कुछ में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है। कुछ में बहुत सारी वैल्यू, मेनी वैल्यू हो सकती है, एक नहीं, एक ही, दो ही, तीन ही, मतलब समझ रहे हो ना। अगर सर्वसंख्या हो तो एक और से 1 बाई 1 वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। 1 आफ्टर, सेकेंड आफ्टर, थर्ड आफ्टर, जो रखो डिफाइंड रहे वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो इक्वेशन होगा ना बीच में कूद के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ 0 को किया तो पता चलेगा जाके उधर आगे 120 को किया, फिर 180 को किया, फिर 360, इस तरीके से ना। लेकिन अगर क्या है, सर्वसंख्या है तो थीटा में क्रमबद्ध चाहे जो वैल्यू लेते जाओ डिफाइंड वैल्यू, उसको वो सेटिस्फाई करता जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको त्रिकोणमिति सर्वसंख्या और त्रिकोणमिति समीकरण में डिफरेंस पता चल गया। अभी तक हम लोग ने जितने फार्मूले पढ़े थे, जितने भी फार्मूले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तमाम फार्मूले पढ़े थे, तो वो सारी सर्वसंख्या हैं, सारी आइडेंटिटीज़ हैं। इसीलिए तो जहाँ मन कहता था वहाँ फार्मूला लगा लेते थे। क्यों लगा लेते थे? सर्वसंख्या होने की वजह से सेटिस्फाई करती थी, इसीलिए तो लगा लेते थे, नहीं तो लगा ही नहीं पाते ना। तो अभी तक हम लोग ने जितने फार्मूले पढ़े हैं वो सारे के क्या हैं? सर्वसंख्या हैं। ठीक है। आगे भी जो हम पढ़ेंगे ज़्यादातर वो क्या होंगे? सर्वसंख्या होंगे। जो समीकरण रहेंगे स्पेशली मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। तो अभी हम त्रिकोणमिति में जितना पढ़ेंगे वो सारे सर्वसंख्या के ही फार्मूले रहेंगे। आगे चल के हम एक त्रिकोणमिति समीकरण, यहाँ पे एक चैप्टर ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, तो वहाँ पे हम इक्वेशंस के लिए कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। लेकिन हम जो भी फार्मूले पढ़ेंगे वो फार्मूले पढ़ने के बाद वो आल के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो फार्मूला होता है वो आइडेंटिटी के लिए होता है, तभी तो हम किसी भी क्वेश्चन में उस टाइप में लगा सकते हैं। आल को सेटिस्फाई करता रहता है, उस टाइप में बनता रहता है, तभी तो यहाँ तक आ गया। अगर वो समीकरण होगा तो कुछ वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता रहेगा। जैसे मैं बात करूँ कास थीटा इक्वल टू 1, तो ये थीटा की कुछ वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता रहेगा। जैसे मैं थीटा 0 लूँ तो 1 को देखो आ जाएगा, कास 0 1 आ गया। लेकिन मैं अगर कोई अदर वैल्यू लूँ, 30 ले लूँ, तो देखो कुछ और आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अगर समीकरण होगा तो वो कुछ सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सर्व संख्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो थीटा की ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति सर्व संख्या और समीकरण में अंतर क्या है। क्या अंतर है समझ गए? डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन आ गया कि आइडेंटिटी ऑल थीटा की डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? क्लियर है ना?